गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग ब्लड के बारे में समझेंगे। देखिए बच्चों, जो ब्लड जो है वह संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है। अब प्रवाह के दौरान यह सभी ऊतकों को संयोजित करके रखता है, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक भी कहलाता है, यानी लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। देखिए बच्चों, इसका जो pH होता है वह 7.4 होता है और 7.4 होने के कारण यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसका pH जो है 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जिसका pH जो है 7 से कम होता है वह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, यानी एसिडिक नेचर का होता है, और जिसका pH जो है 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो ब्लड का pH जो है 7.4 होता है। ठीक है, मतलब क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। ओके, देखिए बच्चों, जो आदमी में यानी मेल में इसकी मात्रा 5.5 लीटर होती है और फीमेल में यानी औरत में इसकी मात्रा 5 लीटर होती है। मतलब कि मेल की अपेक्षा औरतों में आधा लीटर ब्लड कम होता है। इसका कारण यह है कि औरतों में हीमोग्लोबिन जो है पुरुष की अपेक्षा कम पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है कि आरबीसी का निर्माण करता है, और आरबीसी जो है एक ब्लड का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, इसलिए औरतों में जो है आधा लीटर जो है ब्लड कम पाया जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, जो ब्लड का जो निर्माण है वह बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, पुरुषों में यानी ब्रैक्स जो मनुष्य में यानी हम लोग में जो ब्लड का निर्माण जो है वह अस्थि मज्जा यानी हड्डियों में के जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ठीक है, इसका स्टोर जो है स्प्लीन में होता है। आदमी के जो है पेट के बाईं तरफ जो है स्प्लीन होता है, जिसको हम लोग प्लीहा या तिल्ली के नाम से जानते हैं। यही जो है हमारा ब्लड स्टोर होता है। ठीक है, तो ब्लड के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं ब्लड के कार्यविधि के बारे में कि इसकी कार्य क्या है। देखिए बच्चे, जो ब्लड क्या करता है, यह तापमान का नियंत्रण करता है। तापमान का नियंत्रण मतलब देखिए, जब तक ब्लड हमारे शरीर में दौड़ता रहेगा तब तक हमारा शरीर गर्म रहेगा। ठीक है, जैसे ही ब्लड जो है प्रवाहित होना बंद हो जाएगा हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा, मतलब हमारी सांसें रुक जाएंगी, मतलब हमारी मृत्यु हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ जब जैसे हमारी हथेली है, जब तक हम अपने हथेली को रगड़ रहे हैं, ये हथेली क्या है, गर्म है, और जैसे ही हम हथेली को रगड़ना बंद कर देंगे हमारा जो हथेली कुछ समय के बाद ठंडा हो जाएगी। उसी प्रकार से ब्लड भी है, हमारे शरीर में क्या करता है, परिसंचरण करता रहता है, और जब तक ब्लड जो है हमारे शरीर में जो है परिसंचरण करता रहेगा यानी घूमता रहेगा तब तक हमारे शरीर में है ऊष्मा रहेगी। ठीक है, और जब यह जो है ब्लड क्या करता है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लड जो है 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से आता है। तो जब तक यह जो है शरीर में जो है परिसंचरण करता रहेगा हमारे शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। ठीक है, और जैसे ही यह जो है परिसंचरण करना बंद कर देगा हमारा जो है सांसें रुक जाएंगी। ओके, और दूसरा कार्य जो है क्या करता है, यह पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। पोषक पदार्थ का परिवहन का मतलब यह है, जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो क्या है, उनका जो है पाचन होता है। अब पाचन होने के बाद उनका जो अवशोषण होने के बाद वो ब्लड में मिला दिया जाता है, और ब्लड क्या करता है, पूरे शरीर में उसको विटामिन और जो प्रोटीन्स को जो है वो फैला देता है। तो ये काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ये पोषक पदार्थ का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, और तीसरा काम है गैसों का परिवहन करता है। गैसों का परिवहन करता है, देखिए बच्चों, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करता है, फेफड़े में इकट्ठा हो जाता है, फेफड़े में उसका स्टोर आता है। अब वहाँ से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाता कौन है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में होता है, यानी ब्लड में होता है। तो हीमोग्लोबिन ही जो है ऑक्सीजन को ले जाता है और वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर वापस आता है। ठीक है, तो गैसों का परिवहन यानी ऑक्सीजन को ले जाना और फिर ऑक्सीजन को ले आना, इसका कार्य कौन करता है, ब्लड ही करता है, यानी रक्त ही करता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जो ब्लड को देख लेते हैं कि ब्लड के घटक क्या हैं। यानी ब्लड जो है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा, दूसरे पार्ट को बोलते हैं कार्पल्स। देखिए बच्चों, ब्लड के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। एक को प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, दूसरे को कार्पल्स यानी रुधिराणु के नाम से जानते हैं। जो प्लाज्मा होता है वह ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, यानी द्रव भाग होता है,
और जो कार्पल्स होता है यानी जिसको रुधिराणु बोलते हैं, वह ब्लड का ठोस भाग को कहते हैं। प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड का, ये जो है 55% भाग होता है। कितना होता है? 55%। और कार्पल्स जो है वो कितना होता है? 45%। ठीक है, यह ब्लड का 55% भाग जो है प्लाज्मा होता है और 45% भाग जो है कार्पल्स होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा में ही बच्चों एक होता है हमारा फाइब्रिनोजिन। ये क्या होता है? फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे ब्लड को गाढ़ा करके रखता है। फाइब्रोनोजिन जो है हमारे प्लाज्मा को थोड़ा सा गाढ़ा करके रखता है। जैसे ही प्लाज्मा से हम फाइब्रोनोजिन को निकाल लेंगे, ब्लड जो है हल्का पीला हो जाएगा और थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। जो प्लाज्मा जो है इसमें 90% जल होता है और 10% क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं और खनिज लवण होते हैं। मतलब कि इसका 90% भाग जो है जल होता है। और जो फाइब्रोनोजिन जो इसमें होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो जैसे ही हम प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन को निकाल लेते हैं, यह और पतला हो जाता है और हल्का येलोइज यानी पीले कलर का हो जाता है। ठीक है, और जब फाइब्रोनोजिन हम प्लाज्मा से निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सीरम। बच्चों, जब प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन को जब निकाल लिया जाता है तो ब्लड और हल्का हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीरम। और सीरम से ही जो है बीमारियों की जांच होती है। जो डॉक्टर जो है जो बीमारियों का जो जांच करता है वो सीरम से ही करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब कार्पल्स यानी रुधिराणु के बारे में समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जो कार्पल्स है यानी जो रुधिराणु है वो क्या है? ब्लड का ठोस भाग है। ठीक है, जैसे में मान लिया कि हम लोग शरबत बनाते हैं, तो शरबत बनाते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? चीनी और पानी की। ठीक है, तो चीनी क्या है? ठोस भाग है और पानी क्या है? लिक्विड पार्ट है। तो उसी प्रकार से हमारा जो प्लाज्मा और कार्पल्स है, प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है और कार्पल्स क्या है? ठोस पार्ट है यानी सॉलिड पार्ट है। ओके, तो कार्पल्स के जो है तीन भागों से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स, और ये क्या है? प्लेटलेट्स। इसको बोलते हैं हिंदी में रक्त पट्टिकाणु। इसको बोलते हैं लाल रक्त कण। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कण और ये क्या है? प्लेटलेट यानी रक्त पट्टिकाणु। ठीक है, इसका जो टेक्निकल नाम है आरबीसी का वो होता है एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जो टेक्निकल नाम है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। और बच्चों, जो प्लेटलेट का टेक्निकल नाम है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ओके, हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा जो है 50 लाख होती है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा 10,000 और प्लेटलेट्स की मात्रा 2 लाख होती है। यानी स्वस्थ मनुष्य में जो आरबीसी की मात्रा होती है वो 50 लाख होती है और डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पल्स, इसकी मात्रा कितनी होती है? 10,000 और प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है? 2 लाख। ओके, अब इसके जीवन काल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इनका जीवन काल कितना होता है। तो देखिए बच्चों, जो आरबीसी यानी जो लाल रक्त कण है इसका जीवन काल जो है 120 दिन तक होता है और श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी इसका जीवन काल 4 दिन तक होता है और प्लेटलेट्स यानी जो रक्त पट्टिकाणु है इसका जीवन काल जो है 7 दिन तक होता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाता है? मर जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग यह सोचते होंगे कि ये मर जाते हैं फिर इनका क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये जब मर जाते हैं तो जो आरबीसी जो है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो ये क्या करता है कि स्पेलिन ही इसको कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? इसमें लाइसोसोम होता है और प्लेटलेट्स में भी लाइसोसोम होता है। तो इसमें ये क्या करते हैं? लाइसोसोम उनको खा जाते हैं। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि जब ये मर जाते हैं तो फिर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जब ये मर जाते हैं तो फिर हमारा जो है प्लाज्मा भी जिंदा है। ये हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये रक्त पट्टिकाणु है, जो रुधिराणु है ये मर गए हैं। ठीक है, लेकिन हमारा प्लाज्मा अभी जीवित रहता है। तो फिर हमारा बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा जो है फिर जो है क्या करता है? वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बना देता है और फिर प्लाज्मा में मिला देता है। यह चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग और इसको डिटेल में समझते हैं। जो आरबीसी जो है इसका जो है आकार गोल होता है, गोल हल्का चपटा, गोल होता है, हल्का चपटा होता है। ठीक है, इसमें
केंद्रक जो है नहीं पाए जाते, इसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, जिस कारण से जो है इनसे हम लोग जो है डीएनए और आरएनए की पहचान नहीं कर सकते। ठीक है, डीएनए और आरएनए की पहचान से डीएनए और आरएनए से ही हमारी पहचान होती है, और वो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में, और इसमें केंद्रक होता नहीं, इसलिए डीएनए और आरएनए की पहचान जो है आरबीसी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, डीएनए और आरएनए की पहचान हो सकती है, हमारी नाखूनों से हो सकती है, हमारी बाल से हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए इससे हमारी डीएनए और आरएनए की पहचान नहीं की जा सकती। ओके, देखिए बच्चों, आरबीसी क्या करता है कि हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती लाता है। अगर हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा अगर 50 लाख है तो हम एकदम कोई भी काम करने के लिए हम लोग एकदम अग्रेसिव रहते हैं, और हमारा कोई भी काम करने में मन लगता है, यानी हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। ठीक है, देखिए बच्चों, जिसमें आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, जिसमें आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में ही क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। देखिए बच्चों, ब्लड में ब्लड में ही क्या रहता है? आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी में ही क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो जिसमें आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, और हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। देखिए बच्चों, जो पुरुष में जो है वो हीमोग्लोबिन जो है महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उनमें ब्लड पुरुषों में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आदमी का जो शरीर है वो महिलाओं की अपेक्षा हार्ड होता है। ठीक है, महिलाओं की अपेक्षा कैसा होता है? हार्ड होता है, यानी कड़ा होता है। महिलाओं के शरीर कैसा होता है? मुलायम होता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में आयरन की मात्रा कम पाई जाती है, पुरुषों में आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि पुरुषों में आरबीसी यानी ब्लड जो है आधा लीटर ज़्यादा होता है। मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं WBC यानी वाइट ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रक्त कण के बारे में। देखिए बच्चों, जो WBC है, जो श्वेत रक्त कण है, इसका आकार कैसा होता है? अनियमित आकार का, माने किसका कोई इसका निश्चित शेप नहीं होता, वो अनियमित आकार का होता है। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, यानी इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसमें न्यूक्लियस पाए जाने के कारण इससे जो है डीएनए और आरएनए की पहचान की जा सकती है। देखिए बच्चों, WBC में ही एंटीबॉडी, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड, WBC में ही एंटीबॉडी, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड, ये 3 घटक पाए जाते हैं। अब इसके कार्य को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो एंटीबॉडी, जब कोई कीटाणु हमारे शरीर के अंदर, जो WBC क्या करता है? ये रोगों से हमारी रक्षा करता है। WBC क्या करता है? रोगों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और WBC में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाने के कारण ये रंगहीन होता है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस कारण से इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। ये परीक्षा में अक्सर आप लोग को पूछता है कि आरबीसी का कलर लाल क्यों होता है, यानी लाल रक्तकण का कलर लाल क्यों होता है? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और WBC में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होता है? रंगहीन होता है। ओके, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एंटीबॉडी के बारे में। देखिए बच्चों, WBC का ही घटक होता है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। तो एंटीबॉडी क्या करता है? जब कोई जो है कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी उसको देख लेता है। ठीक है, और तुरंत लिम्फोसाइड के पास जाता है। लिम्फोसाइड मान लीजिए कि उसका बड़ा भाई है, तो एंटीबॉडी तुरंत अपने बड़े भाई यानी लिम्फोसाइड के पास जाता है। लिम्फोसाइड कैसा होता है? T आकार का होता है। ठीक है, और लिम्फोसाइड से जाके बोलता है कि कोई कीटाणु जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। अब क्या करते हैं कि एंटीबॉडी और लिम्फोसाइड दोनों मिलके उस कीटाणु पर अटैक करते हैं और उसको वहीं पर मार देते हैं। अगर लिम्फोसाइड ज़्यादा शक्तिशाली है तो कीटाणु को वहीं पर मार देता है, वो हमारे शरीर के अंदर पनपने नहीं देता। मतलब बच्चों कि जिसका लिम्फोसाइड और एंटीबॉडी ज़्यादा तगड़ा रहेगा उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहेगी, यानी वो आदमी कम बीमार पड़ेगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी और लिम्फोसाइड क्या करते हैं? बीमारियों को मारने काम करते हैं, मतलब कीटाणुओं को मारने काम करते हैं। ठीक है, वो वहीं पर उसको मार देते हैं।
ठीक है। और जब वो जो कीटाणु जो मर जाता है तो अब जो है मोनोसाइट जो है क्या करता है कि उसको खा पी के वहीं पर साफ कर देता है, ठीक है। तो मोनोसाइट क्या करता है, उसको जो है कीटाणुओं को खाने का काम करता है। तो इसलिए जो है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट तीनों में जो है आकार में सबसे बड़ा कौन होता है, मोनोसाइट, क्योंकि वह खा पी के बहुत मोटा हो जाता है, इसलिए इसका आकार में जो है क्या होता है, ये सबसे बड़ा होता है आकार में, ठीक है। मतलब कि जिसका एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट जिसका ज़्यादा मजबूत होगा उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी, यानी वह कम बीमार पड़ेगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि WBC का कार्य क्या है, रोगों से रक्षा करना, ठीक है। यानी जिसके में जो है WBC जो है 8,000 से 10,000 तक होगा वह आदमी कम बीमार पड़ेगा, ठीक है। अब अगला है आपका प्लेटलेट्स। इसके देखिए बच्चों, प्लेटलेट्स का जो है टेक्निकल नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। और जिसमें जो है जिस व्यक्ति में प्लेटलेट्स जो है 2 लाख तक होता है, वो क्या होता है कि उसमें जो है शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक है। उसमें शक्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, इस टाइप का उत्तल लेंस की तरफ इसका आकार होता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। और इसमें केंद्र नहीं होता इसमें जो है जो आपका रक्त प्रतिकाणु है जिसको प्लेटलेट्स आप लोग जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, उसमें जो है केंद्रक नहीं होते, ठीक है। इसलिए इससे भी हम DNA और RNA की पहचान नहीं कर सकते। यह क्या करता है, शरीर रक्त को थक्का बांधने का काम करता है। जैसे हमारा कहीं चोट लग जाती है और ब्लड हमारा निकलने लगता है, तो रक्त को थक्का बांधने का यानी जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट करता है, ओके। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ब्लड के बारे में, ओके, थैंक यू।